बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज ज़िला झेलम तहसील दीना बहुत बड़ा एक फार्म है तुर्की दुम्बों का, वहाँ आया हुआ हूँ। मेरे दोस्त हैं हाजी नासिर साहब, इन्होंने मुझे दावत दी। इन्होंने कहा कि मेरे फार्म को विज़िट करो। इनके पास कुछ जानवर हैं, वो सेल के लिए भी इन्होंने रखे हुए हैं और ब्रीडिंग के लिए भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो हम इनसे पूरी कहानी पूछेंगे कि इन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया और इनको कैसा लगा तुर्की दुम्बों का फार्मिंग। तो मिलते हैं हम हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, तो आपकी बहुत मेहरबानी। तो दूसरा, ये जो हमारा भी शौक़ है तुर्की दुम्बों का, तो आपने भी ये शुरू किया, इसके लिए भी हम आपके मशकूर हैं, क्योंकि आपने ज़ाहिर डेयरी कर रहे थे आप बड़ी अच्छी, तो साथ आपने ये भी शुरू किया। बस ये आप दोस्तों की मोहब्बत है। तो एक तो पहले आप अपने इस इलाके का थोड़ा तारफ़ करा दें। जी, ये ज़िला झेलम है, तहसील दीना, और उसका एक गांव है पडाल, पिंड पडाल। पिंड पडाल जी, उसमें ये डेयरी फार्म जो है ये मौजूद है। ठीक है सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतनी अच्छी डेयरी कर रहे थे, गायें रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, लोकल भी हैं, तो आप तुर्की दुम्बों की तरफ कैसे आए? बस ये कहें कि कुछ दोस्तों ने हमें जो है वो बकरियाँ तोहफे में दी 4-5। ठीक। तो डेयरी फार्म हमारी उस टाइम चल रहा था, तो जी। कुछ दोस्तों ने जो हमें वो 4-5 बकरियाँ तोहफे में दी, जी। और वो पलती बढ़ती रही और तकरीबन 20 हो गई। ठीक। तो यह लेकिन उन्होंने उनमें एक प्रॉब्लम थी कि उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था, उनको ठीक। संभालना बहुत मुश्किल था। तेज़ जानवर है। तेज जानवर थे, उन्होंने हमारे जितने भी दरख्त वगैरह ये सारे उन्होंने उजाड़ दिए। सही। लेकिन और उनको जो है वो राजी करना बकरियों को बहुत ही मुश्किल है, बड़ा बहुत मेहनत तलब काम है। बड़ा मुश्किल तो काम। किसी दोस्त ने ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, आप भेड़ें पालें। जी जी। तो एक तो ये कि तंग नहीं करती हैं और ये बिल्कुल मिल के चरती हैं, और ये जो है ना दरख्तों का नुकसान नहीं करती। सही सही। तो हमने जो है ये बकरियां बेचकर हम तजर्बे के तौर पे गए, और हम जो है वो फर्स्ट टाइम हम लोग 10 भेड़ें लेके आए, जिनमें दुम्बे भी और वो भेड़ें भी थी। ये आपने किसी फार्म से खरीदी या आपने मंडी से खरीदी? नहीं, ये मैंने तलागंग मंडी से खरीदी थी। तलागंग मंडी से खरीदी। तो पहले आपको बिल्कुल तजर्बा नहीं था? नहीं, कोई ज़ीरो तजर्बा था। ठीक है। जी जी। तो खुद ही चले गए? खुद चले गए हम। तो एक्चुअली हमारे एक दोस्त थे, वो तलागंग के रहने वाले थे। जी जी। तो हमने उनको कॉल करी, उनसे मशवरा मांगा। जी जी। तो उन्होंने कहा भी आप आएँ, हम आपको मार्केट में लेके चलते हैं, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर आके मार्केट को चेक करें। ठीक। तो हम तजर्बे के तौर पर जो है वो 10 जानवर लेके आए। ठीक ठीक। तो उसके बाद क्योंकि मैं अमेरिका को मुकीम हूँ, जी जी। तो मैं अपने भाई को ये भेड़ें वगैरह उनके हवाले करके उसके बाद मैं वापस अमेरिका चला गया। सही। तो जब मैं 3 माह के बाद वापस आया, तो मैंने उन जानवरों को पहचानी नहीं। अच्छा। तो माशाल्लाह जो है वो बिल्कुल तगड़े, और वो बिल्कुल वो माशाल्लाह वो पल गए। यानी जिस तरह के आप लेके आए थे जी, वो कमज़ोर हालत में थे। जी बिल्कुल। तो जब आप अपने फार्म पे लेके आए तो उसकी वो परवरिश की, करी तो बहुत मतलब उन्होंने आपको रिजल्ट दिए। ठीक। अब मैंने भाई से तजस्सुस में पूछा अच्छा। कि भाई ये माशाल्लाह आप इनके आगे क्या डाल रहे हैं? यानी बहुत सेहतमंद हो गए। बहुत सेहतमंद है। हाँ तो जी। कहने लगे जी हम इनके आगे कुछ भी नहीं डाल रहे। जी जी। तो सुबह हम इनको खोलते हैं, जी जी। ये हमारी जो नीचे ज़मीनें हैं उनमें चले जाते हैं, और ये वहाँ पर चराई करते हैं, और जब इनको प्यास लगती है तो ये ऊपर आ जाते हैं। जी जी। और अपना पानी पीते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ठीक। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इसमें इसको बढ़ाते हैं, इस काम जी को। जी। तो ये सर आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ी ईजी है इनको हैंडल करना, बड़ा आसान है इनको हैंडल करना। तो उसके बाद फिर हमने इनकी ख़रीदारी शुरू करी। अच्छा। जिसमें भेड़ें भी और वो दुम्बे भी दोनों। ठीक। तो उसमें जो है वो हमें थोड़ी सी शुरू में मुश्किलात आई जी जी। कि मार्केट में किस तरह लोगों से हैंडल करना है, उनसे मिलना है, उसके बाद वेदर का भी और सफ़र का भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि शौक़ था, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो हमारे लिए बिल्कुल वो ज़ीरो थी, वो जो तकलीफ़ वगैरह आएंगी। जब आपने ख़रीदारी की उस वक़्त को तजर्बाकार बंदा आपके साथ था या आपने अपनी अपनी समझ बूझ से ख़रीदारी की? नहीं, हमारे दोस्त जो हैं उनको इस चीज़ का तजर्बा था, और उन्होंने वो पहले भेड़ें रखी हुई थी। जी जी। मैंने आपको उनको मेंशन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना तलागंग के रहने वाले हैं। जी जी। तो उन्होंने हमारा बहुत मदद करी, उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद करी। दोस्तों नाज़रीन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि जब भी आपको नया फार्मिंग नया काम शुरू करने लगें तो आपको ज़रूरत होती है एक तजर्बाकार बंदे की, ना कि आप नासमझी में वो नुकसान उठा लें ख़रीदते वक्त। कोई भी कारोबार है उसमें मुनाफा उस वक्त होता है साहब जब उसको आप ख़रीद रहे होते हैं। बेचने पे तो औरत को बिठा दें, उसको कहें इतने में बेच दो, बेच देगी, बच्चा बेच देगा, लेकिन ये मुनाफा ख़रीदते वक्त होता है। ये आंखें खोल कर ख़रीदारी करनी चाहिए। जी आगे आप बात कर रहे थे। जी, तो तकरीबन जो है हमने
अपना आधी जो है वो भेड़ें और आधे दुम्बे जो है वो वहाँ से खरीदे। तुर्की भेड़ें, जी तुर्की भेड़ें जी, और ठीक। तुर्की दुम्बे, दुम्बिया में कह सकते हैं, तुर्की भेड़े में कह जी सकते जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह में यह हैं, तलागंगी ब्रीड। जी जी बिल्कुल। जी जी लेकिन शुरू में हमें बड़ी मुश्किलात आई ठीक। जी, इतनी मुश्किलात के वो एकदम बिल्कुल जैसे दिल हारने वाली बात जी, है वो, जी, क्योंकि अच्छा। जब अब मंडी से जानवर लेते हैं तो उसमें हर तरह की बीमारी मौजूद है, ठीक। ठीक है ना। और दूसरी बात वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, डॉक्टर साहब भी खड़े जी हैं। बिल्कुल। कोई वैक्सीनेटेड नहीं ना होते जानवर। जी जी। वैक्सीनेशन लोग इतनी प्रॉपर करते नहीं है। अच्छा, जब आप लेके आए तो फिर आपने बीमारी उनको आ गई। जी ठीक, फिर बिल्कुल, कैसे क्योंकि आपने बीमारी- हैंडल किया? तो उसके लिए हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि डेयरी फार्म पे हमारे पहले डॉक्टर मौजूद थे, अच्छा। तो फिर हमने उनकी खिदमत हासिल करी। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब हर मामलात में हमें गाइड करते रहे। अच्छा। बल्कि फिर हमने इन्होंने तो इतना सख्ती से हमें उसकी इंस्ट्रक्शन की कि जब आप जानवर लेके आएंगे तो अपनी गाड़ी से नहीं उतारना। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा। तो हम लोग जैसे जानवर लेके आते थे तो डॉक्टर साहब पहले जो उसकी जो पहले जो मरहले की वैक्सीन हैगी जी जी। उसको हर चीज़ को वो तैयार रखते थे। डॉक्टर साहब क्या करते थे आप? हमने इनकी जो टोटल वैक्सीनेशन है ना वो मुकम्मल की। सबसे पहले स्टार्ट में हम ईटीवी लगाते रहे, ईटीवी यूं ही इंटर हुआ जानवर उसको हमने ईटीवी की। 20-25 दिन बाद फिर कौन सी? फिर हर 15-20 दिन बाद पीपीआर सीसीपी ये ये सारी, लगाए। हाँ जी ये सारी लगाते तो हैं। डिवर्मिंग भी की आपने? डिवर्मिंग भी हम जब करते थे ना पहली वैक्सीन, हाँ जी। उसके ठीक 5 से 6 दिन बाद हम डिवर्मिंग भी करते थे। अगर मैं इसमें ये समझाऊं कि ये जो जानवर आपने खरीदे थे जी जी। वो मंडी से खरीदे थे, किसी फार्म से अगर खरीदे होते तो यकीनन वो ट्रीटेड जानवर होते। हाँ जी, उनको वैक्सीनेटेड treat किया, होते हैं ना वो, वैक्सीनेटेड हाँ, उनमें होते हैं, मसाइल कम आते हैं। उनमें मसाइल काम जी, आते जी, हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आपके ये मतलब है आपके तजर्बे में ये बात आई कि जब भी जानवर खरीदो पहले उनको ट्रीट करो, जी चाहे हाँ जी। उनको डिवर्मिंग करो, चाहे उनको वैक्सीन वैक्सीन करो, करो, जी, जी, फिर बिल्कुल। जाके अपने हार्ड में लेके आओ जी उसको। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जी। तो फिर आज सब क्या हुआ? जी, इस चीज़ को हम देखते हुए कि जो हमें मुश्किलात आई जी उसमें हमारे कुछ जानवर नुकसान भी हुए, जी जी। ठीक है ना। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें हमारी जानवरों की तादाद ज़्यादा थी, अच्छा, तो इसलिए हमें इस चीज़ का महसूस नहीं हो सका, सही सही। ठीक है ना। हमने इस काम को जो है वो बहुत जल्दी उसको हमने संभाल लिया फेस डॉक्टर किया। साहब की जी डॉक्टर साहब की मदद के साथ। ठीक। तो लेकिन एक चीज़ जो मैंने वो देखी वो ये कि हम जैसा आदमी अगर ये शुरू में कारोबार करना चाहे, जी अगर वो अपने जानवर किसी फार्म से खरीदता है, जी, किसी जी। फार्म से खरीदता है, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जो है ना 90% जो 90% ये मुश्किलात मुश्किलात कम आएंगी। कम हैंगी। जी हाँ, लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो थोड़े बहुत फार्मर हमारे इस बिज़नेस में हैं, जी जी। वो जो हैं वो जो नया आदमी जो बिज़नेस में आना चाहता है ना, उसको वो सही तरह की प्राइस नहीं देते। सही सही। जो नए आदमी की अफोर्ड से वो बहुत ही काम ज़्यादा होता है, ठीक ठीक। तो इसलिए उनको मजबूरी से मंडी की तरफ जो है वो रुख करना जाना पड़ता है। हाँ, तो आपके चैनल की तरफ से मैं ये बात अपने दोस्तों को भी कहूँगा भी जो इस काम में हैं वो जो है अपना एक मुनासिब मुनाफा रख कर आपने Sell देखे out ना। करें। जी जी बिल्कुल, हर आदमी ने यहाँ पर दुनिया में उसने अपना कारोबार करना से मुनाफा बनाना है। यानी जिस तरह तलागंग की हदूद में, तलागंग की सरजमीन में कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, पठानों के नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो जानवर आप 1 लाख का जानवर 5-5 लाख में सेल करते जी हैं, सिर्फ वो अपना नाम सेल करते जी हैं। जी तो आप उनको यानी कि उनकी हौसला शिकनी आप कर रहे हैं और उनको आप एडवाइस कर रहे हैं कि मेहरबानी करें कि अपने जानवर प्राइस से बेचें। बिल्कुल। और इसी बात को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मेरे जहन में ये आइडिया आया जी कि क्यों ना हम यहाँ से अपनी जो है वो एक छोटे से पैमाने से पहले फार्मिंग को शुरू करते हैं, जी जी और उसके बाद जो नया आदमी फार्मिंग में आना चाहता है, जी जी। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि वो मोस्ट वेलकम। हमसे जानवर खरीदने के लिए वो भले ना आए, जी जी। लेकिन वो हमारे पास आके जो चीज़ें हमने फेस करी और जो चीज़ वो मालूमात लेना चाहते हैं, हम उनको प्रैक्टिकल बताना चाहते हैं। सही, विजिट करे आके। विजिट करे, खाली विजिट ही नहीं, हम उनको चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल इस काम को सीखें। भले हमारे पास आके वो 2 दिन रहना चाहते हैं, 3 दिन रहना चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं, माशाल्लाह, बड़ी लेकिन अच्छी यहाँ पर ऑफर है। उनके लिए खाने का भी इंतजाम है, रिहाइश का भी इंतजाम है, हर यानी चीज़ का इंतजाम है। अवेयरनेस हासिल करें। अवेयरनेस दूसरा मेरे लिए ये कहेगा, मेरा तो एक ही गोल आएगा कि भाई इंसान जो है इस दुनिया में आया है, ये एक दूसरे के काम के लिए आया है। अगर मेरी तरफ से ये इल्म है, ये नॉलेज है, अगर ये सदका जारिया हो जाए तो मेरे लिए ये विनिंग पॉइंट है। वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। सही। लेकिन सही। अब जो मैंने जो भेड़ें रखी हैं, दूसरा आपके लिए जी, बताऊं जी। कि जो मैंने बकरी रखी, लिटरली जो है मैंने इसको सिर्फ सुन्नत के तौर पे अडॉप्ट किया है सही। कि ये हर पैगंबर की जो है वो सुन्नत है। लेकिन अल्लाह पाक इसमें रिज़्क दे रहे हैं, ठीक है जी, ना। लेकिन हम कोई भी काम करें उसको कम से कम सबसे पहले हमारी नीयत ये हो कि भाई हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। ठीक है। कोई भी काम हो तो उसमें फिर अल्लाह पाक जो है वो बरकत डालते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। ज़्यादातर लोग मतलब कोई बंदा बिजनेस करता है ना, बिजनेसमैन है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, या जैसे आप बाहर से आके इधर आपने ये दुम्बों का बिज़नेस शुरू किया, फार्मिंग शुरू की है, तो लोग समझते हैं कि ये जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ही अच्छा इसको डील कर सकते हैं, इसको अच्छा हैंडल कर सकते हैं।
थोड़े पैसों वाला बंदा भी इसको अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि मेरी अपना नबील भाई से एक, वैसे हमारा जो पहले जो बात हो रही थी तो नबील भाई ने एक बात कही थी, तो मैंने नबील कहा नबील भाई देखें, काम कोई भी करना है, जब तक आदमी खुद सिर पे मौजूद नहीं है काम नहीं हो सकता। इस बात को हम मद्देनज़र रखें। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी, अगर मेरे किसी दोस्त ने, किसी भाई ने मेरे बाहर से पैसे भेज दिए जी, मैं जाके अपने भेड़े ले आया, तो मैंने यहाँ आगे से मुलाजिम रख दिया और ख़ुद जो है मैं उनको टाइम नहीं दे रहा, नहीं, ये काम नहीं चलेगा। देखें, आपको नॉर्मल सी एवरेज अपना इन्वेस्टमेंट से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन देखना ये कि आप अपना कितना टाइम अपने बिजनेस को दे सकते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये पार्ट टाइम बिजनेस है, ये बिल्कुल पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस है। फुल टाइम बिजनेस है। अब आप देख लें मुझे कि मुझे यह है, मैं अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। आप यूएसए में रहते हैं जी, लेकिन आप इनको फिर भी टाइम देते हैं। इनको टाइम। देखें, बात यह है, आपको मैं हकीकत बात देता हूँ कि हकीकत में ये जो पूरा फार्म जो वगैरह देख रहे हैं, ये हमने स्टार्ट किया था एक हैज़ ए हॉबी, क्योंकि ये मेरी रिटायरमेंट थी और मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी में जी जी कि भाई मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो जहाँ पर जाके मैं सुकून से कोई टाइम गुजार सकूँ, और दूसरा अपना जो है ना चहलकदमी वगैरह और अपनी एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह, तो इसमें जो है ना मेरे सारे काम हो जाते हैं। भेड़ों के साथ हैं और दूसरा मेरा डेयरी फार्म है उसके साथ है। आजी साहब, एक आपने बहुत कथा कलामी, माफ़ी चाहता हूँ, एक आपने बहुत अहम बात कर दी इस वीडियो में कि जो लोग यूरोप में बैठे हैं, आउट कंट्री, ओवरसीज़ हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास शौक़ है, वो करना चाहते हैं, वो उधर से पैसे भेज देते हैं, इधर कहते हैं यार फलां बंदे को कह दो वो ये काम कर दे, इतने जानवर रख ले, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखो भाई दोस्तों, हमें मालूम है कि प्रदेश में पैसा किस तरह कमा जाता है। हाँ जी। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि भाई मैंने किस तरह अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो यकीन करेंगे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मेरी आंखों से वो पानी जारी हो जाएगा। तो हम उस तरफ नहीं जाते। आपको सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ भाई कि हमारे इस मुल्क का, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं उस पर फ़ख्र महसूस नहीं कर रहा, हमारा एक सिस्टम ऐसा हो गयागा कि, और मैं वैसे भी एक आपको बताऊँ, हर आदमी को उस चीज़ की कदर है जो उसने खुद हासिल की है। बिल्कुल। देखिए, ये एक पत्थर पे लकीर बात है। आप इसमें ये नहीं कहें कि भाई मेरा वो जानने वाला बड़ा ही हमदर्द है, बड़ा ही है, वो नहीं, वो तो बात सारी थी, वो आपका हमदर्द भी हर चीज़ है, लेकिन जब तक जो है आदमी खुद अर्न नहीं करता, खुद को चीज़ नहीं कमाता, कोई चीज़ भी हो, वो शोहरत हो, वो पैसा हो, अगर उसने अपना काम बिल्ड किया है वो हो, तो वो जो है ना उस काम में फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस बात को आप भूल जाएं। आप आना चाहें पाकिस्तान में ज़रूर आएँ, आप काम करें। हाँ, दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई आदमी भी आपके पैसे से काम स्टार्ट करे, आपने एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर वो उस काम में उसको खसारा हुआ या वो काम नहीं चला, हाँ जी, तो आपकी दोस्ती और आपकी रिश्तेदारी खत्म ना हो जाए। बर्दाश्त कर लें आप उसको बर्दाश्त कर लें। ठीक। और उसको आपने मेंशन भी नहीं करना, क्यों कि आप उसको खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी मद्देनज़र रखें। पंजाबी की एक मिसाल है, हथी वंज ते स्नेही खेती। ये इसका मैं उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ कि कोई बंदा कहता है यार आपने जाना है तो मेरी फसलों को भी पानी लगाते आना, वो खेती नहीं होगी। आपने जाना है तो मेरे लिए भी इतनी भेड़ें खरीद के ले आना, या मेरे भी इतनी भेड़ें बेच के आ जाना उधर, या ये नहीं होता, ये कभी नहीं होता। 32 से 33। दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को डिसहार्ट नहीं कर रहा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम है, इतना अच्छा काम है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ चीज़ नज़र आई ना, तो मैं कैसे कह सकता हूँ इस काम में मुश्किलात है? मुश्किलात कोई नहीं है, सिर्फ इसमें जो है ना जद्दोजहद है। आज जुमेरात का दिन है, कल जुम्मे ऐसे ही जी जी, कल हम मंडी में जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं और ख़रीदारी करने के लिए आज सब के साथ हम भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और देखेंगे, मैं जो है बुध के दिन 25 घंटे की फ़्लाइट से उतरा हूँ, ठीक है ना जी। आज आपके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हाँ जी। कल हम लोग यहाँ इंशाल्लाह हमारा तलागंग का सफ़र रहेगा। कल हम लोग कसूर से इधर आए हैं, तो मैंने इनसे कहा, इनका राब्ता था जब ये फ़्लाइट में बैठने लगे अमेरिका से, तो मैंने इनसे कहा कि सर आप थके हुए होंगे तो मैं आऊँगा तो आप फिर परेशान होंगे। तो इन्होंने कहा मैं काम करने वाला बंदा हूँ,
मैंने पैदल थोड़ी आना है, क्यों ऐसा है? ये बात तो हमने काम शुरू करना है। बिल्कुल कोई रियायत करेंगे हमारे चैनल के तवस्सुल से भाई नहीं, वो तो उन्होंने पहले बात कर दी कि उन्होंने तो दूसरे को पैगाम दिया है कि जानवर इतने महंगे ना बेचें कि कोई खरीद ना सके। हाँ, क्या बात ये बिल्कुल आप यकीन करें कि ये तो पैगाम उन्होंने दे मोर दिया। देन आपकी बता रहा हूं कि उनको इंशाल्लाह सरप्राइज मिलेगा और सरप्राइज से भी ज्यादा मिलेगा। यस, इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे लिए ना खुद ये एक वो लर्निंग था सारा कुछ ना, तो इंशाल्लाह हमारा जो है वो फार्म भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, मेरा उनका नाम तो याद नहीं रह जाता, सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना कॉलें आती हैं। कोई कहता है मैंने 10 जानवर ख़रीदने हैं, मुझे उनके शायद नाम भी याद ना हूँ। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आइस साहब के फार्म पे जब आया हूँ तो मेरी नीयत में भी ये था कि अगर इनके पास अच्छे जानवर हैं तो बेचने वाले जानवर हैं तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा इधर से ज़रूर ख़रीद फरमाएँ, और इंशाल्लाह ताला वो मुझे दुआएं देंगे। ये इंशाल्लाह ताला कि इन पे भी मुझे भरोसा है। ये तकरीबन नार हैं, सारे नार जानवर हैं, दुम्बे हैं, ये कुर्बानी पे लगते हैं। तकरीबन ये सारे इनकी उम्रें, आइस साहब आए हैं आप, इनकी उम्रें तकरीबन कितनी होंगी? इनकी उम्रें है ये 1 साल से लेकर तकरीबन 1.25 साल तक हैं। यानी ये सारे कुर्बानी लगने वाले हैं। जी, जी। माशाल्लाह सही, ये सारे नार हैं। आइस साहब मैं ये देख रहा हूँ माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है, इनको कोई मिट्टी वगैरह या कोई चिकन वगैरह नहीं लगा हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखें आप यकीन माने हाँ जी, कि मैंने इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है। सही। इनको हर और दूसरे दिन शावर दिया जाता है, हर दूसरे हर दिन? दूसरे दिन जनाब। अच्छा। आप यकीन करेंगे कि जो हमारे जो डेयरी के मुलाजिम हैं 4-5 वो आएंगे और उन्होंने इंडिविजुअल जो है वो हर दुम्बे को उन्होंने जो है वो शावर देना है। माशाल्लाह, जी। यानी इन्होंने हर दूसरे तीसरे दिन पर नहाना है सी। नौना है। ठीक है, जी, ठीक ठीक। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि जिस तरह इंसान को जरूरत होती है अच्छा, इस तरह अच्छा। इनको भी जरूरत होती है। यानी कोई मक्खी चिचड़ी इसके साथ ना। जी जी, दूसरी बात ये जी अब इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे माशाल्लाह जो है उसमें हम लोग जो है उसको बड़ी हाई अच्छी प्रोटीन वगैरह दे रहे हैं और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको सैलरी वगैरह खिला रहे हैं, सही सही, जो कि एक हाई एक्ट जो है वो फीड। चलो वो तो खुराक के बारे में उधर जाके बात करते हैं हमसे आपसे। बल चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए हमारी डेयरी। हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल। इसके लिए भी मैं कहूँगा कि जो दोस्त डेयरी का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम, वो हमारे पास आएँ ठीक और ठीक। जिस तरह की उनको मालूमात चाहिए डेयरी के हवाले से, जी 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 जिस तरह की उनको डेयरी के हवाले से भी मालूमात चाहिए हम इंशाल्लाह उनके लिए माशाल्लाह फ्री ये और खिदमत सदका हम जारिया उनको- जी जी समझ बिल्कुल सदका जारिया उनको समझ हर करेंगे तरह की इंशाल्लाह। तजर्बा भी उन्हें तजर्बा हासिल करने के लिए आए, किसी काम के लिए भी आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जेलम का इलाका है, ये पहाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आइस साहब ने फार्म बनाया हुआ है। यहाँ पे पंखों की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में गर्मियों में भी सर्दी जैसा मौसम लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा इधर आके। ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, ऊंची जगह पे हम खड़े हैं। देखिए ये अल्लाह का खास तोहफा है, बस ये समझ लें कि अल्लाह पाक ने हमें हमारी मेहनत का तोहफा दिया। ये कितनी ज़मीन आपने खरीदी इधर डेयरी के लिए और दुम्बों के लिए? ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज टू है, ये आपका तकरीबन 50 एकड़ के करीब है। अच्छा, डॉगी भी पार रखे हैं आपने? जी बिल्कुल। इसमें हमारे जो हैं वो 3 जर्मन शेफ इधर से आ जाए भाई। डबल कोट अच्छा, और एक जो है वो लेब्राडॉर है। ये लैब्राडोर है। ये तो खोजी कुत्ता नहीं होता? जी जी वही है। तो मुझे तो डर लग रहा है। नहीं अच्छा, तो वो तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, कमाल के जानवर। ये आपने इंपोर्ट किए हैं ये पाकिस्तान से? नहीं ये इम्पोर्ट है, ये 2 इम्पोर्ट हैं। ये वो जो है हमारे दिखाएं, वो पाकिस्तान की है। जी जी। ये दोनों इंपोर्ट। जी, जी। इनमें मादा कौन सी है? मादा ये वाली जो ये कैज में है। अच्छा, तो बहुत सारे दोस्तों ने आपको इनके पप्पी तो मांगे हुए होंगे। जी बिल्कुल मांगे हुए। जी जी बिल्कुल। चलो उनमें एक नाम और शामिल कर जी लेना। कर लेते हैं इंशाल्लाह जी। चलो बहुत शुक्रिया। जी जी। दोस्तों ये सुबह से उधर लेके गए हुए थे भाई कमरे में गर्मी की वजह से, तो ये भूखे हैं अभी। तो अभी इनके लिए फीड का बंदोबस्त इंशाल्लाह करते हैं। तो आइस साहब से हमने इसका, और डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, इनसे पूरा इनका फीड प्लान पूछेंगे कि ये इनको क्या खिलाते हैं और इनके लिए क्या लवाजमा। भाई देखें भाई साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से ये हमारे दोस्त हम इन्हें तारुफ करना चाहता हूँ। जी जी आए जी। ये देखें जी हमारे ये बड़े ही माशाल्लाह मुखलिस तरीन साथी हैं। क्या नाम है इनका? खावर साहब जी, चौधरी खावर साहब। जी जी। और ये हमारे पास मतलब पहले दिन से जब हमने ये फार्म शुरू किया हमारे पास मुलाजिम है। ठीक ठीक जी दुम्बों का हमने और दुम्बियों का अपनी भेड़ों का स्पेशल प्राइस इनको दिया हुआ है जनाब।
ये आप यकीन करेंगे कि ये हर दूसरे दिन इनको जनाब इन्होंने शावर देना ये है। इनके इंचार्ज हैं। जी इनके इंचार्ज हैं जनाब, बड़ी इनकी बात ड्यूटी है। है जी। बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने एक बड़ी माशाल्लाह ये जानवर आप देख रहे हैं हाजी साहब, आप इनमें कितने जानवर तकरीबन जो ये सारे सेल आउट करना जी चाह ये रहे हैं? सारे सेल्फ इंशाल्लाह। सारे जिसे जी जी लो जी दोस्तों, आप कोई मुझसे गिला ना करे कि मुझे जानवर नहीं मिले, मैंने आपको ठिकाना बता दिया है। हाजी साहब एक दफ़ा फिर अपना पता दोहरा दें जरा। जी। ये जिला जेलम, तहसील दीना और डॉक्टर साहब इधर गांव आए। का नाम है जी पिंड पडाल। ये बिल्कुल ये टोक पडाल, ये आपको जो थाना सदर है दीना का, उसके साथ ही रोड जो है ये आ रहा है। तो इसमें इंशाल्लाह हम आपको आगे उसके पूरा तफसील से नहीं, बता वो देंगे। बता दें उधर जीटी रोड से कहाँ से फिरना है? जीटी रोड से उन्होंने जो है वो थाना दीना, थाना दीना जाएगा, थाना दीना के साथ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप है। गत्तर रोड, गत्तर रोड है दूसरा, उनको क्या हमने कहा था वो रोड का जो नाम है मोटा गरबी मोटा गरबी की तरफ जो रोड आता है। जी जी बिल्कुल, उसी के ऊपर उन्होंने आना है। डॉक्टर साहब थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि आप इनका फीड प्लान क्या है? हमने लूसन भी लगाया हुआ था नीचे। अच्छा, लूसन मिल गया होगा। उधर ये उनकी चराई होती थी, चुराई करा दे ग्रेजिंग के लिए। और उसके बाद लूसन हमने ख़त्म किया है। तो अभी हम इनको साइलेज और वंडा दे रहे हैं। साइलेज और बंडा, जी, साइलेज और वंडा। ठीक है। वंडा हम अपना इनको मीट ग्रो तैयार करते हैं। तो लूसन क्यों बंद कर दिया चुराई? लूसन वो ना हमने 1-2 लो लिए हैं, उसके बाद ना हम चूंकि इनकी चराई कराते थे तो इनके उनका पाँव लगने की वजह से वो उसका बच्चा उनकी मार ग्रो, गया। हाँ जी, वो ग्रोथ उसकी ख़त्म हो गई उसकी थी। फोड़ खत्म हो गई। जी जी, तो अभी फिर हमने वो ख़त्म करके अभी मकई लगाई है इनकी। अच्छा, तो ऐसा आगे आपका क्या प्लान है? आप ब्रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, दुम्बियाँ लेना चाह रहे हैं, आगे आगे आपका क्या प्लान है मुस्तकबिल में? जी जी बिल्कुल, हमारा जो हमारे पास ऑलरेडी अपनी ब्रीडिंग हमने शुरू कर दी है। जी उसमें अभी हम आपको दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 3 बेड़े हैं जी। उन्होंने जो वो बच्चे दिए हैं। ठीक ठीक। और उसके बाद हमने जो उनमें ब्रीडर छोड़ दिए हैं। जी जी। अच्छा असगर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर हैं। अब देखिए जी, इसमें जो है ना आपको हम एक बात नोट कराएं अभी कि भूखे हैं, देखें इस जानवर का कहीं से पेट नहीं निकला हुआ। अब देख रहे हैं? यानी ओजरी बड़ी नहीं दी। नहीं, देखें सही। ये टोटल जो ये अपना मसल बना रहा है। सही सही सही। उसके लिए आप इसकी खुराक देखें अभी कि जो आपके सामने भी लाई जा रही है जी। ये साइलेज आ जाएं भी इधर भाई, आ जाएं। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे जानवर हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, मतलब 10 लाख वाले 8 लाख वाले जैसे तालागंगी लोग रेट करते हैं उतने ज़्यादा रेट वाले नहीं हैं। बराबर रेट से इंशाल्लाह मिलेंगे आपको, तो आप इनके लिए रब्ता कर सकते हैं। बखाओ दाना बखाओ मकदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ को कोला लेके आओ। ये सैलज भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं भी कसूर वाले एरिया से हूँ, मुझे भी सैलज का पता है। तो डॉक्टर साहब भी खड़े हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये कहाँ से आप सैलज ले रहे हैं? ये हमने एक सेकंड ये देखें जरा फीड आ जाए। हाँ, ये देख लें जी, हमारा अपना बंडा इसके साथ आ रहा है। ये फीड आ रही है, आप बंडा खुद तैयार कर रहे हैं। लो जी, ये इनका फीड प्लान है। तो आप ये देख लें, इस बात से अंदाजा लगा लें कि हम इनको कितना प्यार से पाल रहे हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ना, क्योंकि खासतौर पर हमारी नीयत भी थी कि अगर इन्होंने अल्लाह के रास्ते में जाना है तो आदमी इनको जो है वो प्यार से पाले। सवाब समय के, जी, जी। सवाब समय के। अच्छा, इनके अलावा भी आपने कोई जानवर रखे हुए हैं मादा या कोई? जी अभी हम आपके सामने उनको भी लेके आ रहे हैं। ठीक जी ठीक बिल्कुल। ठीक। एक हमारा केज ये है, इसमें जो है हमारे जो दरमियाने दर्जे के जो हैंगे, ये जी। मीडियम एज वाले हैं, ये जानवर हैं। ठीक ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा केज है जिसमें हमारी बेड़े मादा- हैं, मादा मादा बेड़े। हैं, हाँ और जी। उनके साथ हमारे ब्रीडर भी हैं। ठीक ठीक जी ठीक। क्योंकि हम अपनी ब्रीडिंग जो है वो खुद इंशाल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया जी। सर अगर कोई मतलब छोटे बच्चे खरीदना चाहता है आपसे तो जी मोस्ट वेलकम। मैं मतलब किसी किस्म के कोई भी कैटेगरी में खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है आप। मोस्ट वेलकम आए। बल्कि मैं भी आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली 3 बेड़े जो हमारी सुई हैं, उन्होंने जो है वो 3 बच्चे दिए हैं, उन्होंने नर दिए हैं। जी, तो मैं आपको वो भी उनके साथ दिखाता हूँ। तो बिल्कुल किसी टाइम पे भी किसी एज का भी जानवर खरीदने के लिए दर मोस्ट वेलकम। आई साहब अभी आप इनकी फार्मिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, आपको तजर्बा भी हो गया। ब्रीडर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ब्रीडर कैसा होना चाहिए, या जो बच्चे हैं ये ब्रीडर पे जाते हैं या भेड़ों पे जाते हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भेड़ फार्मिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप ब्रीडिंग पे आते हैं, फार्मिंग पे आते हैं, जी जी तो ये है ब्रीडर। जी जी।
भेड़ एक ऐसी चीज़ है कि ये जो है अपनी नस्ल बहुत ही जल्दी चेंज करती है। चेंज करने से मुराद है कि जो इसका बच्चा है वो जो है वो नर के ऊपर आता है। तो जिस तरह भी आपका ब्रीडर होगा ये बच्चा जो है उस तरह का देगी। आम आदमी जो दूसरे जानवरों में ये चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन भेड़ की जो ये खसलत है। तकरीबन 80-85% नर पे बच्चे जाते हैं मेरे। तो अगर आदमी ने मतलब अपनी शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया तो ठीक है, अगर वो भेड़ें अपनी बहुत अच्छी या कीमती नहीं खरीद सकता, लेकिन वो नस्ल को सही खरीदें, ठीक है ना। अगर वो बड़ी खरीदे छोटी खरीद ले, लेकिन नस्ल सही हो। कमजोर खरीद ले लेकिन नस्ल अच्छी खरीदे, लेकिन उसके साथ जो ब्रीडर है उस पर वो कंप्रोमाइज़ ना करे, वो अच्छा खरीदे, ब्रीडर वो अच्छा खरीदे जी जी, ताकि उसकी जो वो वर्थ हो जाए। चलो जी आई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुफीद बातें हमारे दोस्तों को बताई, व्यूज़ को, नाजरीन को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आप लोग जब चाहें आप लोग वेलकम इंशाल्लाह। और मैं एक बात बता दूँ, यकीन करें आप कि नबील भाई अल्लाह आपको खुश रखे, जिस तरह आप इस भेड़ों की जो नस्ल पे ऊपर काम कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि ये जो सालिज है इस पे लाने वाले मुझे आप हैं। ये हकीकत बात है कि सालिज पे लाने वाले आप हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि भेड़ों को भी सालिज दिया जाता है। सही सही। तो मैं तो ये समझता कि शायद इनके लिए हजम करना मुश्किल है या कोई मसला, लेकिन आप यकीन करिए कि मैं आपका इस बात पे बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आप इस काम को जो एफर्ट कर रहे हैं और जिस तरह आप मोहब्बत से और बगैर किसी लालच के। आज साहब मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही काम चलता है, एक दूसरे से मिल के बात करते हैं जब काम करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात सियानी, वैसे अल्लाह सब के कारोबार में बरकत अता फरमावे। लो जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे दोस्त भाई असगर साहब कैमरामैन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।